देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 4, बुक का नाम है इसके सिंह 11 में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री चंद गोयंका you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2018 and balance sheet as of that date। सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखिए ट्रायल बैलेंस में, बिल्डिंग कहाँ करेंगे, बिल्डिंग को एसेट, बिल्डिंग को यहाँ लिखें। एडजस्टमेंट है क्या जिसमें, बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। बिल्डिंग का अमाउंट है 1,35,000, 1,35,000 बिल्डिंग। इसके बाद देखिए तो बिल्डिंग के बाद क्या है, फर्नीचर कितना है, फर्नीचर का अमाउंट कितना है 6,400। फर्नीचर का अमाउंट है 6,400। इसके बाद फर्नीचर के बाद क्या है, बैड डेट्स 1250। यहाँ लिखिए पीएल अकाउंट में 2 बैड डेट्स 1250। बैड डेट्स के बाद क्या है, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में आएगा। सन्ड्री डेटर्स अमाउंट बता दीजिए, अमाउंट बताइए। 38,000। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है ना, स्टॉक कितना है 34,600। नेक्स्ट परचेज कितना है 54,750। देखिए तो परचेज में परचेज रिटर्न भी है क्या, यस सर, परचेज रिटर्न है। यस सर। परचेज का अमाउंट कितना है 54,750। रिटर्न रहने पर अमाउंट को इनर कॉलम में लिखते हैं हम लोग। उसके बाद सेल्स रिटर्न यहाँ लिखिए, सेल्स में माइनस करना है, सेल्स रिटर्न को लेस करके पहले से सेल्स रिटर्न लिख सकते हैं। सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना है 2,000 माइनस कर दीजिएगा 2,000 सेल में जब भी आएगा। आगे बताइए। एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट कितना अमाउंट है, 4,500। एडवर्टीजमेंट है 4,500। नेक्स्ट इंटरेस्ट डेबिट साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड तो एक्सपेंसेस है। तो इंटरेस्ट अमाउंट बताइए 180। चलिए ठीक है आगे बढ़िए। कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड सबसे ऊपर यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड 9,000 है जी, 9,000। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस है ना, जनरल एक्सपेंसेस कितना है 12,500। जनरल एक्सपेंसेस 12,500। जनरल एक्सपेंसेस 12,500। फिर क्या है, सैलरी, सैलरी में एडजस्टमेंट है। देखिए अमाउंट बताइए सैलरी का 7,820, 7,820, 7,820। और एक अमाउंट ही किस चीज का दे दिया है भाई, बता नहीं, वही तो एक्स्ट्रा। अब वीडियो पॉज कीजिए सर जल्दी। चलिए देखते हैं आगे क्या है। इधर से लिखना शुरू कीजिए। क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैपिटल कितना है
यहाँ लिखेंगे कैपिटल सबसे ऊपर में 1,25,000 1,25,000 1,25,000। इसके बाद सेल 1,54,500 यहाँ लिखिए। सेल 1,54,500 इसको माइनस करके इधर बाहर कीजिएगा। आगे क्या है इसके बाद? सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000 इधर लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000। इसके बाद बिल्स पेबल कहाँ होगा बताइए? बैलेंस किसमें? बिल्स पेबल का अमाउंट बता दीजिए। 2,000। नेक्स्ट बैंक लोन भी यही होगा। लाइबिलिटीज है। बैंक लोन अमाउंट बताइए। 28,500। नेक्स्ट परचेज रिटर्न 1,250 लेस करें यहाँ पे। परचेज रिटर्न 1,250। परचेज रिटर्न के बाद क्या है? कमीशन क्रेडिट बैलेंस है इसलिए इधर लिखिएगा इसे। कमीशन अमाउंट बता दीजिए। 3,750 3,750। अच्छा ये 33,000 का जो अमाउंट दिया हुआ डेबिट बैलेंस है सबका बुक में मिसिंग है। कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्या है बैलेंस? वो अपने से लिख दिया सर। उसको पीडी में डाले तो आंसर आ गया। क्या लिखा सर अपने से? कोई एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके डाल दिया जा सकता है इसको। इंश्योरेंस है सर। हैं? इसका बुक में इंश्योरेंस है। लिखा है? दिखाइए लास्ट में। इंश्योरेंस कहाँ दिया? सैलरी है, सैलरी नहीं है सर। नहीं दिया हुआ सर। यही तो है सर। नहीं वो एक्स्ट्रा क्या दिया आंसर? सैलरी 33,000 दिया है। एक सैलरी जब 33,000 दिया है तो 7,820 क्या है उसमें? वो सैलरी है सर। उसका बुक हम देख रहे हैं तो हाँ सर सैलरी है देखिए सर। बोलने पाएगा नहीं मेरा था। सब गड़बड़। एडवर्टीजमेंट 4,500, इंटरेस्ट 1,180, कैश इन हैंड 9,000, इंश्योरेंस 12,500। सर बाद में वीडियो बनाइएगा जो इंश्योरेंस है 12,500। यहाँ इंश्योरेंस लिखिए। आप लोग अपना अपना बुक में टिक कर लीजिए। इंश्योरेंस 12,500 अपना अपना बुक में ठीक कर लीजिए। जनरल एक्सपेंसेस 7,820। जनरल एक्सपेंसेस 7,820 अपना अपना बुक में ठीक कर लिए। नया बुक है 7,820 और सैलरी को कर लीजिए आप। सैलरी को कर लीजिए 33,000। उल्टा उल्टा कुछ नहीं, 2-3 आइटम आगे पीछे नया बुक में रेक्टिफाई करके भेजा गया है। पुराना बुक में ही अमाउंट मिसिंग है। चलिए यहाँ तक बनने के बाद क्लोजिंग स्टॉक का 2 जगह एंट्री करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री 2 जगह। एक तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखिए आप। बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना है? क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट जी 57,500। और इधर क्लोजिंग स्टॉक 57,500। एडजस्टमेंट देखिए एक ही जगह है और वो एडजस्टमेंट कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ सैलरी में। क्या लिखा हुआ है? 3,000 आर आउटस्टैंडिंग।
यानी 11 महीना का सैलरी दिया हुआ है, 11 दिया 33,000, 3,000 रुपया ये आउटस्टैंडिंग है कि जो आपको और देना है, इसको आप ऐड कर लीजिए। 33 और 3 कितना हो जाएगा? 36,000। ये आउटस्टैंडिंग यहाँ भी आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना लिखेंगे? 3,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या होता है? जनरल एंट्री सैलरी अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग, इसीलिए सैलरी में प्लस कर लीजिए। आउटस्टैंडिंग जनरली कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग? लायबिलिटीज। हो गया, एक ही तो एडजस्टमेंट। अब इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। आइए इसको माइनस करते हैं। 0 5 7 में 2 5, 4 में जाएगा 1 3 और यहाँ 5 लिखिए। 1,54,500 में घटाइए इसको 1,52,500। किधर का टोटल ज्यादा लग रहा है आपको? दोनों तरफ से, इस तरफ या इस तरफ? इधर ज्यादा है। 0 0 फिर 0 5 5 10 0 में 1 7 2 9 10 0 में 1 5 0 में 1 1 1 2 2,10,000। इधर भी 2,10,000 लिखिए और इसको माइनस कर दीजिए। 0 0 फिर दूसरा लाइन में 0 6 5 11 9 20 इसमें 2 4 2 6 3 9 9 1 10 0 में 1 3 1 4 5 9 9 2 11 हाथ में 1 1 1 2 1,21,900 है क्या? 1,21,900। इसको हम लोग लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट सीडी और ट्रांसफर कर दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट को बीटी की तरफ। 1,21,900। बताइए दोनों तरफ में से किधर जोड़ ज्यादा लग रहा है? टोटल इस साइड है ज्यादा। जिधर ज्यादा है पहले उसको जोड़िए। 0 5 9 7 16 6 8 में 1 1 1 2 और 3 5 2 1 1,25,650। 1,25,650 घटाइए इसको। इस सारा अमाउंट को इसमें से घटा दीजिए। 0 0 0 0 5 8 13 2 15 का 5 हाथ में 1 2 1 3 5 8 1 9 5 14 8 22। 22 में कितना ऐड करेंगे? 6 आएगा जी। 22 4 26 हाथ में 2 2 1 3 3 4 7 1 8 2 10 7 17 17 6 23 2 25 5 हाथ में 2 2 1 3 3 6 और 6 12 62,400 है क्या? 62,400। इसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल में प्लस करेंगे। यहाँ पे 62,400 नेट प्रॉफिट प्लस कर दीजिए और इसको ऐड करके बाहर लिखिए। 0 0 4 5 2 7 6 2 8 और 1,87,400। आइए इसको जोड़ते हैं। 0 दूसरा लाइन में 0 4 और 5 9 7 5 12 2 14 8 22 3 25 5 हाथ में 2 8 2 10 2 12 2 14 4 हाथ में 1 1 1 2 2,45,900। इधर आइए जोड़ते हैं इसको। 0 फिर 0 4 और 5 9 9 5 14 6 20 8 28 7 35 के 5 हाथ में 3 3 3 6 3 9 5 14 का 4 हाथ में 1 1 1 2। देखिए आपका बैलेंस शीट भी बन चुका है। बैलेंस शीट हम लोग बना चुके हैं। इस क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट कीजिए, बनाइए, रिवीजन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4